जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। आप सभी लोग जानते होंगे कि 20 मार्च 2023 को सोमवार का दिन है, साथ ही में इस दिन है मासिक शिवरात्रि। इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ पा सकते हैं, बहुत सारी दुख और समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। बस उपाय को करते समय मन में पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से वो उपाय हैं जो कि आप लोग इस 20 मार्च 2023 को आने वाली मासिक शिवरात्रि और सोमवार के दिन कर सकते हैं, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व यहाँ पर है। तो सबसे पहला जो उपाय है वो ये है, इस उपाय को करने से आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद होगा और आपके जीवन से सारी दुख समस्याएं भी दूर होंगी। तो करना क्या है दोस्तों, इस दिन आप लोग अगर चाहें तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप लोग क्या कर सकते हैं, लाल चंदन का जल चढ़ा सकते हैं, सिर्फ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, है ना। अब जल कैसे बनाना है आप लोगों को, एक लोटा जल आपको लेना है, उस जल पात्र के अंदर थोड़ा सा एक चुटकी लाल चंदन आपको डाल देना है, ठीक है। लाल चंदन डालकर इसे एक लोटे जल को बेलपत्री की जड़ में जाकर आपको चढ़ा देना है, ठीक है। और भगवान से जो आपकी कोई दुख समस्या चल रही हो तो उसके लिए प्रार्थना कर लेना है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद प्राप्त करने का, वो ये है कि सोमवार की इस मासिक शिवरात्रि को आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का आपको घी लेना है। क्या लेना है, थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी आपको लेना है ना, शुद्ध होना चाहिए वो। इस घी को लेकर आपको प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाना है ना। शिव जी के मंदिर जाकर आपको क्या करना है कि इस घी से भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको ओम लिखना है। ओम लिखना आता है ना, जो भगवान शिव जी का स्वरूप होता है। तो आपको अपनी इसी घी की एक उंगली से क्या लिखना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ओम लिखना है। ओम लिखने के बाद इसी उंगली को अपने मस्तिष्क से आपको स्पर्श करना है और अपनी शिखा की जो पीछे मतलब चोटी होती है वहाँ पर स्पर्श करना है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके आशीर्वाद ले लेना है। निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपके सभी काम बना देंगे, आपके सभी रुके हुए रास्ते को खोल देंगे। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है वो ये है कि अगर आप लोग चाहें कि आपके घर में बहुत ज़्यादा धन की कमी आती है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसों की समस्या से जूझना पड़ता है, तो उस स्थान पर भी आप लोगों को इस दिन यह विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्या करना है, एक गोल बाती का घी का दीपक सबसे पहले आपको तैयार करना है, ठीक है। इस उपाय को आपको कब करना है, आपको करना है शाम के समय, प्रदोष काल में, है ना। तो करना क्या है, एक गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। घी का दीपक तैयार करने के बाद आपको किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है ना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप लोग जाएंगे, वहां पर भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए इस दीपक को जलाएंगे। दीपक को जलाने के बाद जैसे ही आपका दीपक जल जाए, आप भगवान से प्रार्थना कर लें, भगवान से आशीर्वाद ले लें। उसके बाद उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, आपने जहां पर दीपक जलाया है उसकी साइड की हल्की सी थोड़ी सी मिट्टी या भले ही एक कंकड़ लाओ, ठीक है, हल्की सी मिट्टी आपको लाना है और अपने घर में लाकर रख देना है, ठीक है। अपने घर में लाकर रख दो या आपके घर में जो गार्डन हो, गमले हो, वहां पर जाकर रख दो, है ना। इससे होगा क्या कि जो भगवान भोलेनाथ का जो आशीर्वाद है वो आपके घर में रहेगा, तो आपके घर में कभी भी धन की पैसों की समस्या नहीं आएगी, ठीक है। पर इस उपाय को करने का एक नियम है कि आप इस उपाय को 4 से 5 सोमवार तक जरूर करें, ठीक है। आपके घर में धन की समस्या दूर हो जाएगी और इस दिन से करना शुरू करेंगे तो आपको फल बहुत जल्दी देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों जब आप लोग इस मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने जाएंगे, तो एक लोटा जल चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी से आपको एक प्रार्थना ज़रूर करनी है। कैसे करोगे, आपने एक लोटा जल चढ़ा दिया, बेलपत्र चढ़ा दी, फूल चढ़ा दिया। उसके बाद आपको नंदी बाबा के पास आकर बैठना है। 2 मिनट नंदी बाबा के पास चुपचाप बैठना है। भगवान भोलेनाथ को नंदी बाबा के पास बैठकर निहारना है। निहारने के बाद आपको मन ही मन जो है भगवान शिव जी से ये बोलना है कि भगवान शिव जी, आज बहुत अच्छा दिन है, सोमवार का दिन है, मासिक शिवरात्रि है और आप बहुत दिन से हमारे घर पर नहीं आए हो, तो आज आपको हमारे घर पर ज़रूर आना है। मतलब ऐसा आपको एक भगवान शिव जी को निमंत्रण देना है बहुत ही प्रेम और भाव से, जिससे कि भगवान भोलेनाथ आज आपके घर ज़रूर आए, मतलब मासिक शिवरात्रि सोमवार के दिन ज़रूर आपकी कराएं। तो ऐसी आपको मनोकामना करके अपने घर भगवान का आशीर्वाद लेके वापस आ जाना है ना। उसके बाद में दोस्तों इस मासिक शिवरात्रि के दिन, सोमवार के दिन, आप 11 बेलपत्री का बहुत ही विशेष उपाय कर सकते हैं। 11 बेलपत्री के उपाय में आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको 11 बेलपत्री इस दिन ले लेनी है, ठीक है। इस 11 बेलपत्री को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है ना। अब 11 बेलपत्री को चढ़ाना कैसे है वो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है 11 बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर चाहे तो एक चंदन लगाकर मतलब चढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब बीच वाली बड़ी पत्ती पर चंदन लगाकर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को एक एक बेलपत्री को चढ़ाना है। 11 बेलपत्री आपके पास है, एक एक बेलपत्री को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको चढ़ाते जाना है। चढ़ाने के बाद
बाद आपको लोग करोगे क्या, 10 बेलपत्र आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ा देना है, एक एक करके, है ना। उसके बाद में जो 11वीं बेलपत्र होगी, इस 11वीं बेलपत्र पर आपको एक चावल का दाना या पीला चंदन तो ज़रूर 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 लगा कर रखना है, और उसके बाद भगवान शिव जी के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित जब आप लोग करेंगे तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। आप जिस मनोकामना के लिए ये उपाय कर रहे होंगे, आपकी वह मनोकामना भी पूर्ण ज़रूर होगी। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है वो ये है कि सोमवार के दिन भगवान शिव जी पर चावल चढ़ाने का एक विशेष महत्व होता है। साथ ही में मासिक शिवरात्रि भी है, तो बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होगा। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो भाई उस स्थान पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि 108 चावल के दाने अपने घर से गिनकर लेकर जा सकते हैं, और 108 चावल के दानों को गिनकर लेकर जाकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी पूजन अर्चना करने के बाद भगवान शिव जी के पास आपको बैठना है। बैठने के बाद एक एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाते जाना है, ठीक है। एक एक दाना एक एक करके चढ़ाते जाना है, ठीक है। चढ़ाते जाओगे और आखिरी वाला जो 108वां चावल का दाना होगा, उस दाने को चढ़ाते समय आपको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देनी है, ठीक है। विशेष फल की यहाँ पर आपको प्राप्ति होगी। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है वो ये है कि इस दिन अगर आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर ना जा सकें, आप बहुत व्यस्त चल रहे हैं, तो इस दिन दोस्तों भगवान शिव जी का जो मंदिर होता है, उस मंदिर की शिखर का मात्र दर्शन कर लेने से भी भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बहुत बड़ी हो जाती है ना। सिर्फ भगवान भोलेनाथ का जो शिखर होता है ना, जो मंदिर के ऊपर लगा हुआ होता है, अगर आपके पास समय नहीं है तो बस आप उसका दर्शन ज़रूर कर लेना, आपको बहुत फल की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अभी बच्चों की परीक्षाएँ चल रही हैं, 10वीं 12वीं के पेपर चल रहे हैं, तो इस बीच में आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बच्चों से यह उपाय ज़रूर करवाना चाहिए, और आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने का कितना विशेष यहाँ पर आपको फल मिलता है। यह उपाय आपने पहले भी सुन रखा है, पर हम आपको फिर से बता देते हैं ताकि आप लोग इस उपाय को करके आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर लें, और आपका जो रिजल्ट आता है उसमें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कहीं ना कहीं छिपा हो। तो करना क्या है दोस्तों, एक बेलपत्री आपको लेना है। एक बेलपत्री को लेकर उसकी बीच वाली बड़ी पत्ती पर हल्का सा शहद लगाना है, ठीक है। हल्का सा शहद आप लोग लगा लेंगे। हल्का सा शहद लगाकर उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में आपको शहद को फेर लेना है, ठीक है। पूरे में शहद फेरने के बाद आपको करना क्या है कि एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद लगाने के बाद भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर प्रातःकाल सुबह सुबह अपने बच्चे को लेकर जाना है, जो कि इस समय पेपर दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, और उसको कहीं ना कहीं डर है कि भाई वो पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या वो चाहता है कि भाई उसका जो है बहुत अच्छे नंबर से वो पास हो। तो उस स्थान पर उस एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर हल्का सा शहद लगाकर आपको इसे भगवान शिव जी की शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर बीचों बीच चिपकवा देना है अपने बच्चे के हाथों से, ठीक है। जैसे ही चिपकवा दें उसके बाद भगवान से प्रार्थना कर लेना है कि आपका जो मतलब परिणाम आने वाले हैं पेपर के, वो बहुत अच्छे आएँ, और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद से वो बहुत अच्छे परिणाम उससे बने, है ना। ऐसे आपको भगवान शिव जी से जो है अपनी मनोकामना कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों एक और बहुत ही विशेष उपाय है जो कि आपको इस दिन ज़रूर करना है। इस दिन जब आप लोग भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने जाएँ, जल चढ़ा दें, आपकी पूजन अर्चना हो जाए, उसके बाद आपको करना क्या है कि अपनी कोई भी विशेष मनोकामना के लिए अपने सीधे हाथ की हथेली को लेना है ना। सीधे हाथ की हथेली को लेकर आपको करना क्या है कि जो भगवान शिव जी की जो जलाधारी होती है, जैसे हम भगवान शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाने के बाद जो जल मतलब पूरे स्पर्श करता हुआ जलाधारी से गिरता है, तो जलाधारी से जहाँ से जल गिर रहा है वो आखिरी छोर जलाधारी का, उस जलाधारी के आखिरी छोर पर आपको क्या करना है कि अपनी हथेली को रख देना है, ठीक है। अपनी हथेली को वहाँ पर रख कर आपको अपनी आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जो 2 मिनट तक 102 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। कहाँ पर हाथ रखना है, जहाँ पर से जल गिरता है, ठीक है। मतलब जहाँ से जो आखिरी जल छोर होता है ना जल गिरने का, वहाँ पर हाथ रखकर, हथेली रखकर, सीधे हाथ की हथेली रखकर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी। पहले 1 से 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप भी ज़रूर करना है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है वो ये है कि अगर आप लोग इस दिन जल के पात्र में इत्र डालकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर होती है, ठीक है। देखिए जो भी चीज़ उपाय में आप लोग उपयोग करेंगे वो शुद्ध करना। इत्र का भी ले रहे हैं तो भले 1 बूंद इत्र लो, पर वो है शुद्ध होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों इस दिन का एक बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी कैसी ही मनोकामना हो, जिस मनोकामना के लिए आपने बहुत उपाय व्रत कर लिए हैं, नहीं हो रही है
है मनोकामना पूर्ण, तो एक उपाय ये इस दिन मासिक शिवरात्रि के दिन ज़रूर कर लीजिएगा। इस उपाय में आपको करना क्या है कि 1 काली मिर्ची लेनी है और 7 काली तिल के दाने लेने हैं। कितनी? 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने। ये आपको अपने घर में आसानी से मिल जाएंगे और इनको लेकर आपको प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाना है। अपने सीधे हाथ की हथेली में आप पहले पूजन अर्चना कर लीजिएगा, अपनी शिव जी पर जल चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, उसके बाद आप इस उपाय को आराम से बैठकर करिएगा, है ना। अपने सीधे हाथ की हथेली में 1 आपको काली मिर्ची रखना है और 7 काली तिल के दाने रखना है, ठीक है। आपने रख लिए। अब रखने के बाद दोस्तों करना क्या है कि यह दोनों चीज़ों को सीधे हाथ की हथेली में रखकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपको समर्पित कर देना है और भगवान से अपनी जो भी मनोकामना हो वो बोल देना है। अगर आप चाहें तो मनोकामना नहीं भी बोलेंगे तो भी भगवान शिव जी तक आपकी मन की बात पहुंच जाएगी और आपकी वह दुख समस्या दूर ज़रूर होकर आपकी मनोकामना भी ज़रूर पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों इस दिन एक बेर चढ़ाने का भी बहुत ही विशेष महत्व होगा। अगर आप लोगों को एक बेर मिल जाए, आपको ज़्यादा बेर नहीं मिल रही क्योंकि ये मौसम बेर का है तो आसानी से आपको मिल जाएंगे, तो अगर हो सके तो इस मासिक शिवरात्रि के दिन एक बेर आप भगवान शिव जी पर ज़रूर चढ़ाएं और अपने घर में ऐसी प्रार्थना करें कि कभी कोई रोग बीमारी आपके घर में किसी को ना घेरे। उसके बाद में दोस्तों एक मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष उपाय है उन लोगों के लिए है जिनको चश्मा लगा हुआ है और जो चाहते हैं कि भाई उनकी आंखों से चश्मा उतर जाए, उनकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, वो भी और लोगों की तरह बिना चश्मे के देख सकें। तो उस स्थान पर मासिक शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है शहद लेकर, ठीक है। शहद आप लोग लेकर जाएंगे, तो शहद लेकर जाने के बाद आपको यह शहद को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर रात्रि को 12 बजे चढ़ा देना है, ठीक है। उपाय रात्रि को 12 बजे ही होगा। कैसे करना है, क्या करना है वो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि रात्रि को 12 बजे ज़्यादातर मंदिर बंद होते हैं। भगवान शिव जी के मंदिर बंद नहीं होते हैं पर वो पूरे मंदिर एक साथ होते हैं तो इस वजह से बंद हो जाते हैं। भगवान शिव जी के मंदिर में दरवाजे होते ही नहीं है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कैसे करना है। रात्रि को 12 बजे भगवान शिव जी पर शहद चढ़ाना है। उसी शहद को वापस से एक पात्र में झेल कर लाना है। झेल कर लाने के बाद इसी शहद को आपको 15 दिन तक आपको सुबह शाम प्रातः काल मतलब सुबह सुबह और शाम के समय प्रदोष काल में अपने नयनों के नीचे लगाना है, ठीक है। 14 से 15 दिनों तक आपकी आंखों की रोशनी वापस आती जाएगी, चश्मा धीरे धीरे करके हटता जाएगा। उपाय करते समय मन में विश्वास जरूर रखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ उपाय थे जो कि आप लोग इस मार्च के महीने में आने वाली मासिक शिवरात्रि और सोमवार के दिन कर सकते हैं। इनसे आपको बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होने वाली है। कोई भी आपको समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।